अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कमेंट उनको मुआवजा दीजिए 5-5 लाख रुपए का। अखिलेश यादव जी तुम्हारे बाप ने दिए क्या 5-5 लाख रुपए? 5-5 लाख शब्दों रुपए का इस्तेमाल मैं वो नहीं नेता- करता सर। आप कोई भी भेज दो हो, वीडियो, कोई भी हो, आप किसी भेज के दो ना, आप भेज दो। आप क्यों डर रहे हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। संभल में जिस तरह से मंदिर और मस्जिद के बीच को लेकर लड़ाई हो गई, अब साफ तौर पे ये लड़ाई दो समुदायों के बीच में दिख रहा है। साफ तौर पे दिख रहा है कि इसके पीछे किसी न किसी राजनीतिक पार्टियों का हाथ है और आखिर आम जनता इसमें क्यों पिस रही है। अब इस चीज को लेकर आम जनता से ही जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह देखते हैं वहां पर मंदिर या फिर जमा मस्जिद, क्योंकि कहा जा रहा है एक पक्ष मानता है कि वहां पर हरिहर मंदिर था, दूसरा पक्ष मानता है कि वहां पर मस्जिद। मेरे हिसाब से सबसे पहली बात तो यह है जो 1947 में वर्शिप लागू हुआ था कि जो जैसे के तैसा राम मंदिर को छोड़ के अब किसी चीज़ को ना खोदा जाएगा और ना ही वहाँ ढूंढा जाएगा, मगर ये जान के उस चीज़ को खोद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और चलो खोदा तो खोदा, ये जो ढूंढ रहे तो हुआ। अब सर्वे जिस दिन हुआ तो वो जैन बंधु गुजरात में जाके कहते हैं मैं हिंदुओं से जैनी के मंदिर वापस लेकर दिखाऊंगा। वहाँ पर जो हिंदुओं ने जैनियों के मंदिर कब्जे में कर रखे हैं, जैन साहब जो ये वकील हैं, इनका नाम क्या है? नाम क्या वकील का? किसका? विष्णु जैन। हाँ, विष्णु जैन जी गुजरात में ये कहते हैं, वो वीडियो भी आ गई है। पुरानी निकाल रहा है कोई। मगर उसके बाद जब ये वहाँ सर्वे करने जा रहे थे तो पहले जब सर्वे हुआ तो वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा यार कुछ भी नहीं हुआ, फायदा ही नहीं हुआ। और उसके बाद दोबारा सर्वे जब करने गए तो ये फिर वहाँ पे जो साथ में लोग थे साथ में, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। उसके बाद माहौल बिगड़ा और ये बात सच है कि पत्थरबाजी मुसलमानों की तरफ जमकर हुई है। लेकिन पुलिस प्रशासन भी यही कह रही है कि सबसे पहले संभल में मुस्लिम समुदाय के तरफ से पत्थरबाजी की हुई होगी बिल्कुल। जब ये नारे सुनने के बाद, जैसे कि मैं तो वहाँ था नहीं, जैसा कि तथाकथित सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर जिस तरीके से लोगों ने पत्थर बरसाए मुसलमानों ने, पहले वो कह रहे हैं कि नारे की वजह से ये हुआ, तो ये तो सच, तो अब ये इन्वेस्टिगेशन होगी तो वहीं से पता लगेगा आपको। उसी तरीके से लग रहा है इसके पीछे क्या किसी न किसी राजनीतिक पार्टियों का हाथ है कि ये पूरा दंगा, ये षड्यंत्र रचा गया। अभी एक रिटायर्ड IPS है, शायद आपने सुना, नाम ध्यान से उतर रहा है मेरे, उन्होंने भी ये कहा कि ये जो दंगे हैं ये सुनियोजित हैं और ये सत्ता नहीं करवाए, ये बीजेपी पार्टी नहीं करवाए, ऐसा डायरेक्ट बोल दिया उसने। अच्छा। उसके बाद चैनल के ऊपर जो बीजेपी के प्रवक्ता थे वो बिदक गए बुरी तरीके से। तो ये तो जो IPS हैं, जो पुलिस में काम कर चुके, जो अनुभव है, वो ये बात कह रहे हैं। तो फिर आम जनता, अब पत्थर मारने के लिए पहले जय श्री राम के नारे लगा के उकसाया गया या पहले पत्थर चले, यह जांच का विषय है, ये जांच का विषय पूरा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो वहाँ से चुपचाप निकल जाते। वो नारे लगाते हुए जा रहे थे, विष्णु शंकर जैन जो वकील है उसके साथ जो नारे लगाते हुए जा रहे थे, उनको जाने देना था। तो यही भीड़ जब अपने मुकाम पर पहुंचती ना तो कहती यार इतने नारे लगाए जय श्री राम के, एक मुसलमान नहीं बोला यार, सारा प्रोग्राम खराब कर दिया हमारा। मगर ये मुसलमानों ने गलती की कि वहाँ पे उन नारों का विरोध किया, पत्थरबाजी करी और उसको बदले में 5 जानें ज़ाया हुई। तो मैं पूरे हिंदुस्तान में संदेश दूंगा इनको कि कहीं पर भी कुछ होता है, किसी तरीके से भी पुलिस प्रशासन के बीच में ना आए, अपने बड़े नेताओं को आगे। ना किसी नेता का मुसलमान का बच्चा मरता है, ना हिंदू नेता का बच्चा मरता है। वो तो इंग्लैंड अमेरिका में होते हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं, व्हाइट घोड़े पे दौड़ रहे होते हैं, और इनको ये मरा हुआ कुत्ता दे देते जनता को घसीटने के लिए कि इसको ले जाओ, फेंक आओ। कह रहे कि अब यहाँ की जनता को जो है कुत्ता समान समझ लिया गया है, जैसे मन करता है उसे मार। कुत्ता घसीटने के लिए दे देते हैं, जनता कुत्ता नहीं है। ये आप कैसे अजीब अजीब प्रश्न कर रहे हो विनायक भाई। नेताओं के बच्चे में सफेद बुर्रा घोड़ा चेतक जैसा, और इनके चले ये मरिएगा कुत्ता, उठाओ जनता, तुम घसीट के ले जाओ उसे। अच्छा सर, आपसे भी जानना चाहूंगा, जब भी कहीं भी दंगा होता है आम जनता ही क्यों पिसती है? कोई नेता या फिर नेता का बेटा क्यों नहीं सामने आता? क्योंकि सबसे बड़ी बेवकूफ़ है आम जनता। आम जनता को आज हम यहाँ पे खड़े हैं, सब खड़े हैं, सब अपनी रोजी रोटी अपने परिवार के लिए खड़े हैं, है ना, उसे इन मुद्दों से कोई लेना देना है नहीं। अच्छा, मंदिर हो मस्जिद हो, लोग कितनी बार जाते हैं वहाँ पर पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं। जो लोकल लोग हैं वो जाएंगे, वो पूजा करेंगे और उसमें इकट्ठे हो जाएंगे पूरे भारतवर्ष के, पूरे बल्कि वर्ल्ड के लड़ने को। एक पता भी नहीं होगा कहाँ पर है वो जगह, कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात बताइए, आपका DS4 चैनल है, ठीक है, DS4 की आपकी एक टी शर्ट है, ठीक है, DS4 की टी शर्ट है कि वो आप ही पहन सकते हो सिर्फ,
मैं नहीं पहन सकता, ये नहीं पहन सकते, आप ही पहनोगे या आपके चैनल के लोग पहनेंगे। और वो भाई साहब ने पहन रखी है, ठीक है, अंदर इन्हें नहीं पता, ऊपर से उन्होंने जैकेट वगैरह पहन रखी है। भैया को पता लगा कि DS4 की चैनल वो पहन रखी है उन्होंने जैकेट। वो भैया गए पत्रकार के पास में दूसरे उन्होंने कहा भाई साहब उन्होंने टी-शर्ट पहन रखी है। ये कहेंगे नहीं पहन रखी मैंने, वो कहेंगे पहन रखी है, वो कहेंगे अच्छा चेक कराओ, खोला अंदर DS4 की चैनल निकली। इन्हें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? माफी मांगनी चाहिए, माफी मांग के उतारनी चाहिए शर्ट। ये बस यही मुद्दा है और कुछ नहीं है, बस खत्म। इशारों में समझ जाओ। लेकिन एक बात बताइए, आपने बड़ी अच्छी बात कही, इशारों में कह दिया, लेकिन देश को जो है अभी मंदिर मस्जिद में उलझ के रहना चाहिए। या अगर जो भाई साहब ने बात करी इतनी समझदारी आ जाए कि सॉरी बोल दूंगा और कहूंगा भैया तेरी है, ले टी-शर्ट ले ले, मैंने गलती से पहन रखी है, बस सारे मुद्दे नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा ना, बस खत्म। इशारों में समझ जाओ, बात खत्म, सारे मुद्दे खत्म। समझने की बात पता है कहाँ कह रहे हैं विनायक भाई? ये उस जो 1947 में जो राम मंदिर को छोड़ के जो एक्ट लगा था कि अब किसी मंदिर और मस्जिद का कोई भी खुदाई नहीं होगी, ये उसको कह रहे हैं। या तो फिर कानून बदल दो देश का। भाई साहब ये एक्ट लगाया क्यों गया था? 1991 में एक्ट लाया क्यों गया था भाई? मन में 1991 में एक्ट आया, ये जो आया 1991 में एक्ट आया कि जो जैसी स्थिति है, जो भी धर्मस्थल जैसा वो वैसा रहेगा। भाई साहब, अरे भाई साहब आपको पता है नरसिम्हा राम की गवर्नमेंट लाई है जब ये राम मंदिर, जब ये बाबरी मस्जिद का ढांचे का हुआ है, इसके बाद में लाई है कि जो मस्जिद या जो भी मंदिर होगा जो जिस स्थिति में वैसे रहेगा। क्यों लाए भाई, क्यों लाए? क्या मन में चोर था, क्या था, क्यों रहेगा? मैंने आपको एक बात बताई, सब जड़ उसी की है भाई साहब, मैं हूँ चाहे कोई हो, मैंने अपने को सब जड़ वही है। भागवत कहते हैं, सही बात कही थी कि अगर कुछ हो सॉरी बोल दें और कर दें तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा बढ़ेगा। आप कह रहे हैं कि अच्छा एक बात सुनो, अगर इन्होंने बोल दिया कि भाई साहब सॉरी मुझे नहीं पता था, आपकी टी-शर्ट है आप ले लो, है ना, गलती से था, कितनी इज्जत बढ़ जाएगी भाई साहब की आपके मन में? मुझे बताओ कितनी बढ़ जाएगी कि भाई मतलब गुस्सा भी होगा ना, अरे यार नहीं भाई, अरे भाई साहब कोई बात नहीं, हो जाता है। तो फिर तो इस क्या हो जाता है? कई ऐसे मुस्लिम नेता है कि पहन लो भाई, पहने रहो यार, इसमें काम करो भी पहना, हो सकता आपके है। हिसाब से क्या होना चाहिए कि क्या लाल किले की भी खुदाई हो, ताजमहल की? भाई साहब कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। ये नेताओं के भ्रम में नहीं आना चाहिए। सड़क छाप जो नेता है, इनके सड़क छाप वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, ये बड़े नेता नहीं, ये बड़े नेता नहीं, ये सड़क छाप जो नेता है, इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। आम जनता को अपने बड़े नेताओं की जगह जो समझदार है उनकी बात सुने और अपने रोजी रोटी पे ध्यान दें, अपने परिवार पे ध्यान दें। नेताओं के साथ में तुम नहीं जाओगे, कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये सड़क छाप जो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ये भड़काते हैं या करते हैं, कुछ भी नहीं होगा। एक सवाल है, चंदन टीका भी आपने लगाया है, बड़ा अच्छा। तो एक सवाल मन में आ गया कि एक डायलॉग बड़ा चल रहा था, मथुरा अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, और धीरे धीरे जो ये चल रहा है कारवां, किस तरह देखते हैं आपकी? क्या ये दो समुदायों के बीच में नफरत फैलाने का जरिया है? भाई साहब ये जोश की बात होती है, ये जो नारेबाजी होती है ना, जोश की बात होती है। अभी आप यहाँ एक नारा लगवाओ, यहाँ सब चीख के नारे लगाएंगे, है ना, जोश रहेगा, लेकिन अंदर मन से कितनी देर रहेगा वो जोश, कितनी देर रहेगा वो? वही वाली बात होगी कि कोई नेता है, एक मोटिवेटर है, उसने मोटिवेट करा, उसने नारे लगा दिए, उन्हें पता भी नहीं। मैंने क्या बताया, अभी संभल की एक मस्जिद की बात चल रही है ना, मुझे नहीं पता होगा, बहुत से लोग भैया को या मुसलमान भाई हैं उन्हें भी नहीं पता होगा कि संभल की मस्जिद क्या है, हिंदुओं को भी नहीं पता होगा, लेकिन बोले जाएंगे संभल की मस्जिद पे क्या है, मुसलमान भी बोले जाएंगे, हिंदू भी बोले जाएंगे क्या है वहाँ पे, क्या है, कुछ पता ही नहीं है क्या है। तो क्यों बोल रहे हो, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो भाई? अपने परिवार पे ध्यान दो, अपनी रोजी रोटी पे ध्यान दो, अपने देश पे ध्यान दो। मतलब आप कह रहे हैं कि नेताओं ने बर्बाद कर दिया? बिल्कुल, सड़क छाप नेताओं ने, सड़क छाप नेताओं ने, ये बड़े नेताओं ने नहीं, वो तो देश चला रहे समझदार हैं, सड़क छाप नेताओं ने, और ये जो मतलब अपनी राजनीति चमकाने के लिए गलत उपयोग कर रहे हैं। राजनीति करो, देखो राजनीति में जो भी आया है, क्या धर्म की राजनीति होनी? मैं वही कह रहा हूँ, राजनीति में जो भी आया है, जो भी आप भी राजनीति में जाओगे, ये जाए जो भी राजनीति में जाएगा, आदमी कहीं भी जाता है बढ़ने के लिए जाता है। आज राजनीति में जाया है, कोई MLA बना है तो चाहेगा मैं MP बन जाऊँ, MP के बाद में चाहेगा मंत्री बन जाऊँ, मंत्री के बाद में चाहेगा चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ, या मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ। प्रधानमंत्री तक की सोच सबकी होती है ना, सब सोचते हैं, लेकिन आप बनो, काम करके बनो, अच्छे काम करके बनो, राजनीति करो, लेकिन धर्म की राजनीति करके ऐसी राजनीति मत करो कि लोगों में फूट पड़े और लोग मर जाएं और लोगों में एक दूसरे के खून के दुश्मन हो जाएं। आप ऐसी राजनीति मत करो। अभी भैया ने कहा कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, तो मैं इनको बता दूं कि जातिवाद एक हमारा वर्ण है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती जी ने क्या कहा पता है? अब एक परिवार है, हिंदू परिवार, वो शादी करने के लिए रिश्ता ढूंढने गया अपनी बहन का दूसरे हिंदू के यहाँ। अब वो जाके पूछ रहा है आप कौन से हिंदू कौन हो? हिंदू है। अच्छा, कौन से हिंदू? कि अब हिंदुओं में भी कौन से हिंदू है ये पूछा जा रहा है? हिंदुओं में नहीं, अब रिश्ता लेके गए, आप कौन जी? हम हिंदू हैं। अरे हिंदू तो हो, कौन से हिंदू हो? ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, शर्मा हो, वर्मा हो,
बनिए, कौन हो। नहीं हम हिंदू हैं। अरे भाई हिंदू है मान लिया, अरे कौन से हिंदू हो? तो ये जाति पूछने का जो है ना हमारे उसमें वर्ण है। बिना जाति पूछे आप अपनी बहन का रिश्ता उस घर में नहीं करेंगे जब तक आपको उसकी जाति नहीं पता लग जाएगी। जाति नहीं है ये भाई साहब, थोड़ा एक मिनट, ये बात है ना अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो शंकराचार्य हैं उन्होंने खुद बोली है ये। जाति नहीं ऐसा होता है, गोत्र होते हैं। जाति नहीं, वो जाति अलग चीज करेगा। भाई साहब, जाति अलग चीज हो गई, गोत्र अलग चीज हो गई। मैं शर्मा हूं, गोत्र आप लोग मुद्दे से थोड़ा सा भटक गए, मैं इधर लेके आता हूँ। एक बात बताइए, देश के लिए जरूरी क्या है, धर्म की राजनीति या फिर विकास की राजनीति? इस टाइम देश के लिए जरूरी है एजुकेशन एंड शिक्षा और मेडिकल। क्या इस चीज पे काम ठीक हो है, रहा है? इस पे कोई गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। आज देश को ये फ्री की जो रेवड़ी बांट रहे हैं ये सबसे गलत चल रहा है। जो फ्री रेवड़ी चल रही है ना, और ये मजबूरी में हर पार्टी को करनी पड़ रही है। जैसे कि मैंने अभी बताया, राजनीति में जो भी पार्टी आती है वो अपना वजूद बनाने के लिए उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जब फ्री की रेवड़ी है, जनता अंधी हो गई है, पागल हो गई है, उसी को वोट डाल रही है फ्री की रेवड़ी को, तो फ्री की रेवड़ी का कल्चर चल गया। क्या फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री की बस की यात्रा, और फ्री में हम यात्रा करा रहे हैं फ्री में। और अब तो नोट कि हम 1000 रुपये महीना तुम्हारे अकाउंट में डालेंगे। क्यों डालोगे भाई? फ्री शिक्षा 100 रुपये महीना डाला ना भाई साहब, बिल्कुल। फ्री शिक्षा होनी चाहिए, फ्री मेडिकल होना चाहिए। फ्री शिक्षा सबको होनी चाहिए 12th तक, चाहे कोई हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे करोड़पति का बच्चा हो। करोड़पति नहीं चाहता फ्री, वो पढ़ा तू खूब करोड़ों के स्कूल में पढ़ाओ, करोड़ों फीस देके। अगर चाहते हो तो फ्री की गवर्नमेंट में पढ़ाओ और शिक्षा का स्तर सुधरे। दूसरा, मेडिकल फ्री होना चाहिए। मेडिकल जो गरीब है उन्हें फ्री होना चाहिए, और 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं। भाई साहब, आज बंदे रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद में प्राइवेट नौकरी जो करते हैं उन्हें 60 साल के बाद में उनके पास में कोई सोर्स नहीं होता है, उनकी कोई अपने पास में सेविंग नहीं होती है। क्योंकि जितनी सेविंग होती है वो अपने घर में बच्चों को पढ़ाने में, मकान बनाने में निकल गए होते हैं, बल्कि लोन होता है। लेकिन 60 साल के बाद में लोन होता है, तो उन्हें मेडिकल सुविधा बहुत जरूरी है। और ये आयुष्मान कार्ड जो बने हैं, या जो सीनियर सिटीजन के आयुष्मान कार्ड बनने हैं, ये इसका कोई मतलब गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा कर रही है अपने हिसाब से। गवर्नमेंट ने आयुष्मान कार्ड बनाए कि भाई आयुष्मान कार्ड इलाज होगा। लेकिन फिर भी जो है, अभी आप जिस तरह से संबल देख लीजिए, इससे पहले भी कई ऐसे मैटर आए जिसमें साफ तौर पे देखा गया। भाई साहब, इसमें एक चीज और बताऊं, आखिर दंगे में जो है आम जनता ही क्यों पे? इसमें एक चीज और बता दूं मैं, इसमें बुरा मत मानना, बहुत बड़ा रोल आप पत्रकारों का भी है, मीडिया का। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है, जरा बताइए। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बिल्कुल मीडिया है, लेकिन हमारा काम- लेकिन मीडिया फोर्थ पिलर का वो अपना रही है। बताइए, अच्छा, जब एक बार कोर्ट का आदेश आ गया, एक बार कोर्ट का आदेश आ गया कि शाही जमा मस्जिद में सर्वे हो गई, दूसरी बार फिर क्यों हुई? पुलिस अगर प्रशासन वहां पे सही है तो आखिर जो ऑपोजिशन के लीडर है उनकी डेलीगेशन को क्यों नहीं जाने दिया? देखो, ये अगर आपको क्वेश्चन पूछने, बहस करनी है तो संभल में जाके वहां पूछिए जिनके वहां पर हुई है, वो बता पाएंगे। यहाँ पे हम खड़ा हुआ कोई नहीं बता पाएगा क्यों हुआ। आप ही के, तो आपके मैं ओपिनियन जान रहा हूँ सर। नहीं, मैं ओपिनियन तो जब दूंगा मुझे पता हो। मैं क्यों दूं ओपिनियन, मुझे पता ही नहीं है क्यों हुई, 2 बार हुई, 1 बार हुई, क्या हुई, क्या हुआ, क्या कैसे, पता ही नहीं है। वही तो चक्कर है ना। आप पूछते हो, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, उससे क्या है कि ये भड़केंगे, मैं भड़कूंगा, वो भड़केगा। मैं आप पे आरोप, आम जनता ऐसी हो गई है कि मैं मीडिया पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, मतलब ये नहीं कह रहा कि आप ही लोग कर रहे हो। मैं एक बात कह रहा हूँ कि मीडिया को भी इस बात पर सोचना चाहिए कि अगर कोई मुद्दा है, लग रहा है कि इससे दंगा भड़केगा, लोग भड़केंगे, तो उसे हिसाब से अपना करे। आप मीडिया है, आप बताओ कितने मीडिया ने आयुष्मान कार्ड पे कोई इतना बिल्कुल एकदम बहस चलाई है? आयुष्मान कार्ड पे चलाओ ना, जो लोगों को इलाज नहीं मिल रहा। कितने बच्चों ने, कितने मीडिया ने फ्री बिट पे एक आंदोलन छेड़ा है, फ्री उस पर रेवड़ी पे छोड़ो ना, लेकिन नहीं छेड़ेंगे क्योंकि पता है कि ये इस नेता से वहाँ से एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है, वहाँ से ऐड मिल रहा है, वहाँ से वो मिल रहा है। तो आप तो खैर कह रहे हैं कि नेता मुद्दे से नहीं भटकाते, लेकिन मीडिया भटका देते। नेता तो भटका ही रहे हैं, लेकिन नेता मीडिया का यूज कर रहे हैं, और मीडिया उनके जाल में फंस गए, उनका एडवर्टाइजमेंट कर रही है जो फंसाते हैं। मीडिया को उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दे दिया, कुछ दे दिया। भाई फ्री बिट की क्यों नहीं चला रही निष्पक्ष होकर? आप चलाने के फ्री की रेवड़ी से ये नुकसान होगा, ये देश बर्बाद हो गया, ये देश बर्बाद हो गया, इसका ये नुकसान है, आप क्यों चला रहे हो? आप फ्री मेडिकल दो, फ्री शिक्षा दो। अच्छा, फ्री मेडिकल भी दे रहे हो तो आपने जो आयुष्मान बनाए फ्री मेडिकल, उसका एक चलाए, उसका सर्वे कराए, उसका अपने टीम में जाए कि भैया ये नहीं मिल रहा है तो इसका कार्ड का औचित्य क्या है? यही मेरा सवाल था कि आखिर जो है लोगों को मंदिर मस्जिद पे बात करनी चाहिए या फिर लोगों को जो है एजुकेशन पे और रोजगारी पे, इन चीजों पे? ये तो मैं कह रहा हूँ, इस पे बात करनी चाहिए, उस पर तो बात करनी ही नहीं चाहिए। अगर कोई करे, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भैया अपनी रोजी रोटी पे करो, अपने बच्चों पे करो, अपने समाज पे करो, अपने पड़ोस पे करो, और इस पे करो कि भैया ये जो मेडिकल का चल रहा है, ये चल रहा है। ये मेडिकल और फाइनेंस बहुत जरूरी है भैया। मेडिकल और शिक्षा, बस ये 2 चीज फ्री होनी चाहिए, कुछ फ्री नहीं होना चाहिए। और बल्कि ये हमारा जो
माननीय बैठे हुए न्यायाधीश, मैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो संज्ञान लें और कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई हो, सब पर एक लगवाएं कि भैया कोई फ्री बिट नहीं देगा, कोई भी फ्री में अनाउंसमेंट नहीं करेगा इलेक्शन में कि हम ये देंगे वो देंगे ये करेंगे, बिल्कुल नहीं देगा। और जो देगा उसकी पार्टी की बिल्कुल राष्ट्रीयता खत्म की जाए, उसका बिल्कुल खत्म किया जाए। फ्री नहीं देंगे तो अरविंद केजरीवाल जी इधर ठहरेंगे कैसे? 8,500 के खटाखट में 99 सीटें आएंगी कैसे? फ्री नहीं देंगे। बाबूजी आपको एक बात बताता हूँ, राशन में यहाँ अरविंद केजरीवाल का मुद्दा नहीं था, ये बात संभल की हो रही थी। बिल्कुल केजरीवाल को 0 सीट आए। बात संभल की हो रही थी, आप लोग फिर पता नहीं कहाँ चले गए। अभी जो है नहीं। मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल की 0 सीट आए, मगर पूरे देश में फ्री का माल बंटना बंद हो जाना चाहिए। सिंपल सी बात, 0 सीट आ जाए हमें कोई मतलब नहीं क्या है। कहेंगे संभल में जिस तरह की घटना हुई उसे किस तरह देखते हैं? भैया बड़ा गलत हुआ है, बेचारे हमारे पुलिस वालों पे इतना पथराव हुआ है, बेकार है, ये तो बहुत बेकार है। बताओ, अगर संभल का विधायक सर्वे हो रहा था, वैसे मुझे वहाँ का पता नहीं क्या था, एक कहीं का सर्वे हो रहा है, कोर्ट का आदेश आया, एक सर्वे हो गया, सर्वे होना चाहिए था, वहाँ जो निकलेगा जो होगा बात होगी, जो अगर कोर्ट में एक बात चली गई है कोर्ट के उससे, तो लोगों को इतना इकट्ठा होना, वहाँ जैसे कहते हैं कि 2000 लोग इकट्ठे हो गए, तो 2000 लोग इकट्ठे क्यों हुए जब सर्वे चल रहा है? और प्रशासन ने भी क्यों इकट्ठे करने दिए? भाई 2000 की गलती मानते हैं आप, प्रशासन की गलती मानते हैं या फिर आम मिला के कहीं ना कहीं प्रशासन की भी उसमें से मतलब नाकामी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर 2000 लोग वहां से एकदम निकल लें गलियों से, छोटी छोटी गली से, तो 2000 लोग इकट्ठे भी तो हुए होंगे। और अगर वहां पे कह रहे हैं कि अंदर पत्थर वगैरह इकट्ठे हुए हैं, तो मालूम है कि ऐसी घटनाएं बार बार हर जगह होती हैं, तो प्रशासन को पहले ड्रोन है, ड्रोन से देखना चाहिए था कि पत्थर तो नहीं है। लेकिन वहाँ पे हमने कुछ ऐसा भी सुना है कि मतलब होती रहे, हमारे पुलिस वाले पिटते रहे, ये पत्थर रखते रहे, पहले ड्रोन चेक करेंगे। अरे यार तुम कैसी बातें कर रहे हो बाबूजी, यार अपनी उम्र का तो लिहाज करो यार। वो नहीं करा, तुम कैसी बातें कर रहे हो भैया? दोनों पक्षों को रखा गया था, आप भी चलिए हम भी चलते हैं, हाँ। ठीक है, दोनों गए, सब कुछ हो गया, जब वापसी आ रहे तो क्यों पथराव हो गया? ये बात ठीक है, मैंने कहा बात नहीं करी। लेकिन कहा जा रहा है कि जब वहाँ पे जब हमारे मंदिर में आप कहोगे जय श्री राम का नारा, ठीक है, जय श्री राम का नारा, हमारे मंदिर में सब कुछ चल सकता है कि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सदवती दे भगवान, मंदिरों में चल सकता है, ठीक है भैया, स्कूलों में हमारे चल सकता है, तो क्या वहाँ पे जाके के जय श्री राम के नारे नहीं लग सकते? क्या दिक्कत है जय श्री राम के नारे से? एक लिसन टू मी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या दिक्कत है जय श्री राम के नारे से? यार साफ बोलो, क्यों पथराव करना है? फिर तुम्हें दिखाएगा प्रशासन। अबे यमराज घूम रहे हैं, योगी बाबा ने इतने यमराज भेज रखे हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या अभी वो घोषित हो गया कि मंदिर है? यार एक बात बताओ, उधर तो मंदिर मस्जिद की बात ही नहीं हुई, आप घोषित की बात कर रहे हो, आप घोषित की बात क्यों कर रहे हो? अरे यार उधर पथराव वालों की बात करो ना, वो पता क्या करें, वो तो अपना काम कर रहे हैं, निकलेगी। बात बताइए, देश का मुद्दा क्या होना चाहिए? हिंदू मुस्लिम मंदिर, आप उस बात पे क्यों मुकड़ रहे हो? कहाँ मुकड़? देश का मुद्दा जो भी हो, देश का मुद्दा क्यों भी हो, देश का मुद्दा ये है। आज देश का मुद्दा बताता हूँ आपको भाई, 2014 से पहले का और आपका देश का मुद्दा बताता हूँ। जो 2014 से पहले जो हम एक गेम्स में जी रहे थे ना, आज 23 एम्स है, जो 370 मेडिकल कॉलेज थे आज 700 मेडिकल कॉलेज है, समझ रहे हो? आज नासा, जो हम नासा कर रहे थे ना, आज देख लो टेक्नोलॉजी, देख लो भैया। आप ये बात छोड़ दो, आज हमारा कहीं नाम था, सारी नितिन गडकरी साहब ने रशिया का रिकॉर्ड तोड़ा है, रिकॉर्ड उनको अवार्ड दिए रशिया ने कि हमारा ही रिकॉर्ड तोड़ा है, समझ रहे हो भैया? आप विकास की बात तो मत करो, 5 ट्रिलियन छूने वाले हैं, आप विकास की बात मत करो, समझ रहे हो? चाइना 1900 सुनो, फंस रहे हैं, जवाब दीजिए। सुनो 1900 कहाँ पे 1947 में आजाद हुए, 1949 में चाइना आजाद हुआ, दोनों सेम डॉलर थे। अखिलेश यादव ने कहा है इतना भारतीय जनता पार्टी ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद खुदवाने में लगी है। और जो अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं ना, जितना मर्जी प्रोपेगेंडा चला दो भाई, आप चला दो, कोई और चला दे, हम चला दे, वो हमें पता है, मैं आपको दिख गया, मैं समझ गया आप कौन हो, ठीक है, और मैं कौन हूँ, रूबरू बता देती है, वही कह रहा हूं, बता देते हैं कौन खानदानी है। ये बीजेपी की अच्छा ही नहीं सुन पा रहे तो रूबरू बता देते कौन। अच्छा, आप अपनी बात भी अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कमेंट उनको मुआवजा दीजिए 5-5 लाख रुपए का। अखिलेश यादव जी तुम्हारे बाप ने दिए क्या 5-5 लाख रुपए? 5-5 लाख रुपए का इस्तेमाल मैं नहीं करता सर, आप भेज दो वीडियो, कोई भी हो, किसी के ना आप भेज दो। आप क्यों डर रहे हो, क्यों डर रहे हो? एक तरफा सरकार चल रही है, समझ रहे हो? छोड़ दो आप उसको,
हंस तो आप भी रहे हो, आपको भी सब कुछ पता है क्या है, पर क्या आप थोड़ा जिसके पास आप जॉब कर रहे हो आप थोड़ा सा ना देखिए बोला ना बहुत आसान है पत्रकारों पे सवाल खड़ा करना। देखिए देखिए मैंने बोला मैं आपकी हंसी तभी समझ गया था जब मैं बीजेपी का एम्स गिना रहा था, जब मैं मेडिकल कॉलेज गिना रहा था, मैंने आपकी हंसी देख ली थी सर। और दूसरी बात जो 5-5 लाख रुपए का मुआवजा कह रहा है ना सर, जो दूध लेने निकला था ना, जिसको अपने थर्रे से ठर्रा लग गया उसको 5-5 लाख रुपए नहीं देना सर, वो तो ऊपर है, उसको छोड़ दो आप। और दूसरी बात सुनिए, जो आप कह रहे हो ना कि एक पक्ष पे, दूसरे पक्ष पे, तीसरे पक्ष पे, भैया वहां पे 3 टेन पत्थर कहां से आ गए थे? पुलिस वाले उठा उठा के, अब ये वीडियो भी झूठी थी क्या? आधे घंटे बाद ही पुलिस वालों ने तो अजमेर शरीफ की भी बात कही जा रही है। सारे कहेंगे सर, जहाँ जहाँ आप एक बात बताइए, मस्जिद में जो अभी वो बाबरी मस्जिद में त्रिशूल और नारियल का क्या काम था? मस्जिद के अंदर त्रिशूल और नारियल का क्या काम था? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आरएसएस के नेता है मोहन भागवत, उन्होंने साफ तौर पे कहा है, क्या उनकी बात को सुना आपने? उनके मैंने बिल्कुल सुना है, सुनिए बिल्कुल सुना है। उन्होंने कहा कि हमें बस राम मंदिर की जरूरत थी, राम मंदिर बन गई, अब हमें किसी भी मस्जिद को नहीं खोदना है। मैं इसका एक जवाब दूंगा। मोहन भागवत की ये बात तो पकड़ ली कि मोहन भागवत ने कहा, मोहन भागवत पहले भी कहते थे कि भाई हम पकड़ नहीं ली, मैं पूछ रहा हूँ। मेरी बात सुन, मैं आपकी नहीं कह रहा, सभी कह रहे हैं, ये चल रहा है। मोहन भागवत ने कहा था, भाई मोहन भागवत ने तो पहले भी बोला था कि भाई हमें ये मस्जिद, ये जो है राम मंदिर बनने दो, नहीं बनेगा। जब क्यों नहीं सुनी थी मोहन भागवत की बात? तब भी सुन सकते थे, भाई मोहन भागवत कह रहे हैं, चलो भी चलो ले लो, अब आगे से मत करना। जब तो नहीं सुना, अब मोहन भागवत है, अब मोहन भागवत की बात है। हमारे मंदिर को तोड़ तोड़ के तुम कुछ भी बना लो और हम खड़े रहेंगे। आप बताइए ना, वहाँ ज्ञानवापी मंदिर में त्रिशूल क्या काम कर रहा है? बताइए वहाँ पर क्या कहते हैं, पहले मंदिर था। और संभल की बात करोगे ना, कुछ लोग कहते हैं संविधान से देश चलेगा। हाँ, संविधान को हम मानते हैं। एक मिनट यार, ये आराम से। कुछ लोग कहते हैं संविधान से देश चलेगा, संविधान का हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जब प्रशासन जाती है वहाँ पे जो है करने के लिए, पता करने के लिए, तो आप लोग पथराव क्यों कर रहे हो? मतलब प्रशासन को सीधा हाथ में ले रहे हो, मतलब प्रशासन से आप सीधा लड़ना चाह रहे हो। तो यहाँ पर कोई भी संविधान को मान नहीं रहा है, ओनली हिंदू के अलावा, क्योंकि हिंदू का भी पथराव नहीं करता है। और बात रही जहां भी हमारा मंदिर का छाप मिलेगा, मंदिर वही बनेगा और हर जगह राम राम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने आम जनता की राय सुनी। बहरहाल जो इस चीज को लेकर जो है आपने इस तरह से बातें सुनी, इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी बातें जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे